हेलो दोस्तों, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं फ्रेश बेक विद सारिका। तो दोस्तों, ये केक का ऑर्डर मुझे बहुत ही दूर से आया था। जी हाँ दोस्तों, ये केक मेरे ही हस्बैंड के ऑफिस में काम करते हैं, उनके बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था। वो मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि ये केक का ऑर्डर मुझे बहुत दूर से आया है। तो ये केक मुझे सेम डे रेडी करके देना था। उनका कॉल मुझे लगभग 11 बजे के करीब आया और उन्होंने कहा मैम मुझे एक केक चाहिए। मैंने भी हाँ कर दिया। मुझे लगा कि उनको आधा केजी के लगभग केक चाहिए होगा छोटा सा, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। तो मैंने फ्लेवर पूछा तो कहने लगे मैम आप कुछ कोई भी अच्छा सा फ्लेवर बना दीजिए अपनी मर्ज़ी से। उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि 30 से 40 लोगों का फंक्शन है, तो उसके हिसाब से आप मुझे केक बनाकर रेडी कर दीजिए। और तो वो मैंने भी 4 तब बजे मुझे तक। अब मुझे थोड़ा-सा डर लगने लगा था, क्योंकि दोस्तों 4 बजे तक केक देना है और वो भी इतना बड़ा ऑर्डर था। अब मैं उन्हें मना भी नहीं कर पा रही थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा। और ये एक बात ये भी थी कि उस दिन मुझे 2 ऑर्डर और कंप्लीट कर देने थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने मुझ पे ही सब कुछ छोड़ दिया था कि केक का फ्लेवर कौन-सा होगा, केक कैसा रहेगा, कितना वेट होगा केक का और डिज़ाइन कैसे रहेगी, ये सब कुछ उन्होंने मुझ पे ही छोड़ा था। तो इसीलिए मेरी टेंशन और बढ़ गई थी। कस्टमर जब फ्लेवर, डिज़ाइन, वेट सब कुछ बता देते हैं तो हमें केक बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं होती है। फटाफट मैं बनाकर दे देती हूँ। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ मुझे ही डिसाइड करना था। फ्लेवर भी मुझे डिसाइड करना था, वेट मुझे डिसाइड करना था, कौन-सा डिज़ाइन बनेगा वो भी मुझे ही डिसाइड करना था। तो इसलिए थोड़ी-सी मेरी टेंशन बढ़ गई थी। पर कोई बात नहीं, बिज़नेस में तो ऐसी छोटी-बड़ी टेंशन आती ही रहती है। तो बस मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लगभग 30 से 40 लोगों के लिए केक बनाना था, तो मैंने उसके लिए सोचा कि 4 पाउंड का केक सही रहेगा। तो 4 पाउंड के केक के लिए मैंने 480 से लगभग 500 ग्राम प्रीमिक्स लेकर 8 इंच के मोल्ड में मैंने स्पॉन्ज बेक कर लिया। फ्लेवर मैंने यहाँ चॉकलेट ही रखा है, क्योंकि दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई-कोई फ्लेवर बच्चों को नहीं पसंद आता है, तो चॉकलेट फ्लेवर एक ऐसा फ्लेवर है जो छोटे-बड़े सभी को पसंद आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर ही रखा है। यहाँ पर मैंने स्पॉन्ज को ठंडा करके 4 लेयर में कट कर लिया है और स्पॉन्ज की सोकिंग मैं चॉकलेट सिरप से कर रही हूँ। दोस्तों मैं हमेशा ही चॉकलेट केक की सोकिंग में चॉकलेट सिरप से ही करती हूँ। चॉकलेट सिरप से सोकिंग करने से चॉकलेट केक का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसीलिए मैं हमेशा ही चॉकलेट केक की सोकिंग मैं चॉकलेट सिरप से ही करती हूँ। यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप से सोकिंग कर ली है और उसके बाद मैंने चॉकलेट क्रीम भी रेडी कर ली है। चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए मैंने क्रीम में चॉकलेट गनाश ऐड कर लिया था और क्रीम को अच्छी तरह से मिला लिया था। इससे हमारी चॉकलेट क्रीम रेडी हो गई है। और चॉकलेट क्रीम दोस्तों खाने में बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने स्पॉन्ज को चॉकलेट क्रीम लगाकर अच्छी तरह से फैला दिया है और गनाश भी चॉकलेट क्रीम के ऊपर लगाकर अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला दिया है। अब मैंने यहाँ पर चोको चिप्स भी ऐड कर दिए हैं ताकि हमारे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आए। क्योंकि वहाँ ये केक बहुत बड़ा था और इतने लोगों के लिए बनना था और वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चॉकलेट गनाश और चोको चिप्स भर भर के डाला जाए ताकि हमारे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आए और वहाँ पर सबको पसंद भी आए। अब मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज की दूसरी लेयर भी रख दी है और उसे भी चॉकलेट सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लिया है और चॉकलेट क्रीम लगाकर अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला दिया है। और यहाँ पर भी मैंने जहाँ जहाँ क्रीम नहीं लगी है वहाँ वहाँ मैंने क्रीम को अच्छी तरह से लगा दिया है और वही अच्छी तरह से चॉकलेट गनाश सेकंड लेयर पर भी मैंने पोर कर दिया है और उसे अच्छी तरह से फैला दिया है।
और चोको चिप्स भी ऐड कर दी है। और एक एक करके मैंने सारे लेयर्स एक के ऊपर एक केक के ऊपर असेंबल कर लिए हैं। और अभी मैंने यहाँ पर फाइनल लेयर भी रख दी है और उसे भी चॉकलेट सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लिया है। और फाइनल लेयर के ऊपर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश भी ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाकर केक को अच्छी तरह से क्रम कोट कर लिया है। और ऊपर से भी मैंने क्रीम लगाकर केक को अच्छी तरह से क्रम कोट कर लिया है, ताकि हमारे केक के जो क्रम्स है वो फाइनल डेकोरेशन में ना आए। और मैंने केक को क्रम कोट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि केक को बहुत दूर जाना था तो केक का सेट होना भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैंने केक को आधे से 1 घंटे तक अच्छी तरह से फ्रिज में सेट होने दिया। केक की फाइनल फिनिशिंग के लिए पर भी मैंने यहाँ पर चॉकलेट क्रीम का ही यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने चॉकलेट क्रीम को पाइपिंग बैग में भरकर अच्छी तरह से केक के चारों ओर क्रीम को मैंने लगा दिया है। और पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने ऊपर भी चॉकलेट क्रीम को अच्छी तरह से लगाकर फैलाकर और उसे अच्छी तरह से प्लेन कर लिया है। और केक के चारों तरफ से मैंने स्क्रैपर की मदद से क्रीम को अच्छी तरह से फैला दिया है। और जहाँ जहाँ मुझे क्रीम नहीं ऐसे लग रहा था कि नहीं लगी है, मैंने पैलेट नाइफ़ से क्रीम को वहाँ लगाकर और स्क्रैपर की मदद से केक को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और मैंने यहाँ ऊपर से भी केक के ऊपर से भी केक को अच्छी तरह से प्लेन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा केक की फाइनल फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह से हुई है और केक के एजेस भी बहुत अच्छी तरह से आ गए हैं। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश को थोड़ा सा लिक्विडी करके केक के ऊपर पोर कर दिया है और पैलेट नाइफ़ की मदद से धीरे धीरे हल्के हाथों से केक के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है। यहाँ पर मैंने हल्के ही हाथों से फैलाया है। अगर हम ज़्यादा वेट देकर अगर पैलेट नाइफ़ से गनाश को अगर फैलाएंगे तो केक की क्रीम भी पैलेट नाइफ़ के साथ उखड़कर आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पैलेट नाइफ़ की मदद से एक स्वर्ल जैसा पैटर्न भी बना लिया है। इससे हमारे केक का लुक और भी अच्छा दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर 46 नंबर के नोज़ल से केक के ऊपर यहाँ पर बॉर्डर बना ली है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा केक का फाइनल लुक आ गया है। केक का जब फाइनल डेकोरेशन कर रही थी तो वो वाली क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उसके लिए दोस्तों सॉरी। आपको इस केक की फाइनल डेकोरेशन कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।